अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉम्पैक्ट स्पेस के ऊपर एक थ्योरम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है और अगर उसके ऊपर कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा, वो स्पेस कॉम्पैक्ट होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक इनफाइनाइट सेट है, लेट एक्स बी एन इनफाइनाइट सेट। अगर एक्स फाइनाइट होता फिर तो स्पेस कॉम्पैक्ट ही होती, क्योंकि फाइनाइट सेट जो होता है उस वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट। तो एक्स इनफाइनाइट सेट है तो हम कह सकते हैं कि फर्क करें, एक्स है 1 x1 x2 x3 अप टू xn एंड सो। अब x जो है इसका पहले हम एक ओपन कवर लेंगे। तो ये लेट किया कि C कवर है इस x का और उसके अंदर हम कह सकते हैं u अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू I सम कलेक्शन। ये जो है ये इसका एक ओपन कवर है। अब हमने क्या प्रूव करना है कि ओपन कवर का सब कवर होता है, फाइनाइट सब कवर। ठीक है। और ये जो ओपन कवर है, ओपन कवर का मतलब क्या होता है कि अगर आप यूनियन करेंगे, यूनियन I बिलोंग्स टू I u अल्फा I, तो ये x के इक्वल होगा। ओपन कवर क्या होता है, जब उसकी यूनियन करते हैं तो पूरी स्पेस x के इक्वल आ जाएगा। और ये जो u अल्फा है ये कहां से होते हैं एलिमेंट, ये टॉ में से लेते हैं, जैसे कि डेफिनेशन इसकी है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि एक एलिमेंट लेते हैं, लेट u अल्फा नॉट कर लें। कोई एक यहां से हमने u अल्फा लिया, ये क्या है, इज एन ओपन सेट। ये एक ओपन सेट है क्योंकि टॉ के मेंबर हैं, टॉ के एलिमेंट है तो ये ओपन होंगे। अब इसका, इस ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u अल्फा नॉट। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो होगा फाइनाइट, क्योंकि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में क्या होता है, जो टॉ के मेंबर होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होते हैं, तो ये फाइनाइट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो u अल्फा नॉट है कॉम्प्लीमेंट, ये फाइनाइट है। तो फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 अप टू xn। अब ये समझ लें ये फाइनाइट है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारे एलिमेंट x1 x2 x3 अप टू xn ये किसके अंदर है, ये x के अंदर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x1 x2 x3 अप टू xn ये सबसेट है किसका, x का। और x किसके इक्वल है, x इक्वल है ये यूनियन u अल्फा I बिलोंग्स टू I। तो हम ये कह सकते हैं कि जो x1 x2 x3 अप टू xn है ये कंटेन करेगा इस यूनियन में u अल्फा I। अब आपको पता है बाय डेफिनेशन यूनियन की, अगर कोई एलिमेंट यूनियन को बिलोंग करता है तो वो फिर उनमें से कुछ सेट्स में होता है। ठीक है, फॉर सम। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है x1 x2 x3 अप टू xn, ये क्या करता है, ये कंटेन करता है सम u अल्फा I, वेयर I जो है हम कह सकते हैं सम I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n तक, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। जब भी कोई एलिमेंट यूनियन में बिलोंग करता है तो वो बिलोंग करता है फॉर सम, और अगर इंटरसेक्शन में हो तो फिर वो क्या होता है, फॉर ऑल। तो ऐसे लिख सकते हैं u अल्फा यूनियन u अल्फा I, वेयर I इज फ्रॉम 1 टू n कर लें, ऐसे हो गया। ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, ये जो है फाइनाइट सेट क्या था, ये देखें, ये u अल्फा का अल्फा नॉट का कॉम्प्लीमेंट था, तो इसकी जगह पे ये अगर लगा दें u अल्फा नॉट इसका कॉम्प्लीमेंट है। और ये किसका सबसेट हो गया, ये सबसेट हो गया
आई फ्रॉम 1 to n यू अल्फा आई, दोनों तरफ यूनियन कर देंगे। ये जो सेट है इसके कॉम्प्लीमेंट के बगैर इसकी यूनियन कर दें, यू अल्फा नॉट यूनियन यू अल्फा नॉट कॉम्प्लीमेंट, इधर भी कर दें यू अल्फा नॉट, इसकी यूनियन कर दें आई फ्रॉम 1 to n अल्फा आई, ऐसे कर दें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखें एक सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, उनकी यूनियन क्या होती है, होल स्पेस। हमें पता है कि जब भी हम कहते हैं ना कि ए जो यू है वो जितना मर्जी बड़ा सेट हो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा यू के इक्वल हो जाता है, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एम्प्टी होता है। यू जैसा भी होगा तो ये एक सेट है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, जब इनकी यूनियन करेंगे तो पूरा सेट क्या आ जाएगा, पूरा सेट एक्स आ जाएगा। ठीक है, इज द सबसेट ऑफ, ये क्या बनेगा, ये i फ्रॉम 1 to n है और एक और सेट उसमें यूनियन करके ऐड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं i फ्रॉम 1 to, या आप इसको 0 to कर दें क्योंकि ये यहाँ पे नॉट भी आ गया, ये i 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 भी है, तो आप इस तरह लिखते 0 से n कर दें, कोई मतलब यहां से लिखा जा सकता है u अल्फा i, ये बन जाएगा। अच्छा, अब यहां से अगर आप देखें ये किसका सबसेट है, ये आगे मजीद सबसेट है x का, तो ये जो प्रॉपर्टी है सेट्स की कि एक सेट जो है उसका सबसेट है, अगर फिर वो जैसे हम कहते हैं अगर a सबसेट हो b का और b सबसेट हो a का, तो फिर a इज इक्वल टू क्या होता है b, इसको कंबाइन लिखे तो ऐसे ही बनेगा ना, a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a, तो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू i फ्रॉम 0 to n u अल्फा i। तो देखें ये सब कवर मिल गया, सब कवर मिल गया, कैसे सब कवर मिल गया, फाइनाइट सब कवर मिल गया। आप जरा यहाँ पे गौर करें ये कैसे हुआ है, x जो था ये ओपन कवर था, ये इनफाइनाइट ओपन कवर था, इसकी यूनियन x के इक्वल है, लेकिन अब क्या हुआ, हमें वहां से ही उस कवर के अंदर से कोई फाइनाइट सेट मिल गए 0 to n, मतलब फाइनाइट है और वो भी x के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ये उस x का फाइनाइट सब कवर हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हमें ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिल जाए तो वो स्पेस क्या होती है, वो स्पेस हमारे पास कॉम्पैक्ट होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो इनफाइनाइट सेट था ये क्या हो गया, कोफाइनाइट टोपोलॉजी के थ्रू ये हमारे पास कॉम्पैक्ट हो गया।